राधे राधे एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे की कृपा में। आज मैं आपको बताऊंगी कि देवउठनी एकादशी पर आप क्या नहीं करें, क्योंकि आप ये काम करोगे तो भगवान विष्णु प्रसन्न होने की जगह आपसे नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी के साथ ही चतुर्मास की समाप्ति हो जाती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु भी योग निद्रा से उठ जाते हैं। लेकिन शास्त्रों में इस दिन के संदर्भ में कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जिनका पालन व्यक्ति के लिए आवश्यक है। ऐसा न करने से व्यक्ति को पाप फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी पर किन कार्यों से बचना चाहिए और क्या करना चाहिए। नंबर 1, देवउठनी एकादशी तिथि के दिन तामसिक व चावल खाने से बचना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि देवउठनी एकादशी के दिन चावल या उससे बनी चीज़ें का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन चावल का सेवन करता है वह अगले जन्म में रेंगने वाला प्राणी बनता है। इसके अलावा इस दिन मांस, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि इस दिन किसी तरह का कोई नशा आदि नहीं करें। साथ ही इस दिन मदिरा मांस का सेवन भी निषेध है। इस दिन हर समय भगवान का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। नंबर 2, हमारे धर्म में दान को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए एकादशी के दिन किसी ज़रूरतमंद को अन्न या धन का दान जरूर करें। साथ ही जिन लोगों को विवाह से संबंधित बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें इस दिन केसर, केला या हल्दी का दान जरूर करना चाहिए, जिससे विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाएगी। नंबर 3, देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु फिर से सृष्टि का कार्यभार संभाल लेते हैं। ऐसे में इस दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इस दिन देवी तुलसी और भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह हुआ था और ऐसा करने से भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं। नंबर 4, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को निद्रा से जगाया जाता है। उसके बाद से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इसलिए इस दिन दोपहर में सोना भी नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन समय भगवान विष्णु की भक्ति में लगाइए, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी। नंबर 5, एकादशी पर तामसिक भोजन नहीं करें। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और व्यक्ति कंगाल की कगार पर आ जाता है। एकादशी का व्रत मोक्ष दिलाता है, लेकिन इन नियमों का पालन नहीं करे तो यमराज की यातनाएं झेलनी पड़ती है। नंबर 6, व्रत का फल तभी मिलता है जहाँ मन इष्ट की भक्ति में लगा हो। इसलिए देवउठनी एकादशी पर विवाद की स्थिति से बचे, किसी का अनादर नहीं करे, अपशब्द नहीं बोले। नंबर 7, देवउठनी एकादशी के दिन किसी के लिए भी अपने मन में बुरे विचार नहीं लाए। साथ ही इस दिन किसी की बुराई भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन अपने मन में सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति आस्था और भक्ति का भाव रखना चाहिए, तब जाकर आपकी पूजा सार्थक होगी। नंबर 8, एकादशी व्रत के दौरान निर्जला या सिर्फ पानी पीकर ही व्रत रखना चाहिए। अगर आप बीमार हैं, उम्रदराज है, गर्भवती महिलाएं हैं तो इस व्रत के दिन आप फलाहार भी कर सकती हैं। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। नंबर 9, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें। देवउठनी एकादशी के दिन व्यक्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए
और ज़मीन पर चटाई बिछाकर सोना चाहिए। नंबर 10, दूसरे के घर पर भोजन नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि दूसरे के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान नारायण को पान अर्पित किया जाता है, ऐसे में व्यक्ति को पान नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा एकादशी तिथि पर जो मसूर की दाल, बैंगन और सेमी फल नहीं खाना चाहिए। नंबर 11, इस दिन नाखून नहीं काटने चाहिए और बाल भी नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी मूछ आदि नहीं काटने चाहिए। नंबर 12, देवउठनी एकादशी के दिन झाड़ू भी नहीं लगाना चाहिए। आप झाड़ू दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले लगा सकते हैं। एकादशी के दिन झाड़ू लगाने से बचें, क्योंकि झाड़ू लगाते समय भूलवश सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, जिसका पाप कई गुना बढ़कर आपको भोगना पड़ता है। एकादशी के दिन यदि भिखारी हमारे घर आ जाए तो उसे खाली हाथ न लौटाए, अपनी इच्छा अनुसार उसे कुछ न कुछ दे। इस तिथि को बेहद खास माना जाता है। इस दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन दान करने से शुभ फल मिलते हैं। नंबर 13, देवउठनी एकादशी के पावन अवसर पर भगवान विष्णु को केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से जगत के पालनहार प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से जीवन में आपको समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें, माना जाता है इससे स्वास्थ्य अच्छा होता है। नंबर 14, देवउठनी एकादशी के दिन पीले रंग का वस्त्र, पीला फल व पीला अनाज भगवान विष्णु को अर्पण करें। बाद में ये सभी चीज़ें गरीबों व ज़रूरतमंदों में दान कर दे। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। धन वृद्धि के लिए देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में सफ़ेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। ध्यान रहे भोग में तुलसी के पत्ते जरूर डालें। इसके लिए आप तुलसी का पत्ता एकादशी से पहले दें, यानी कि दशमी के दिन तोड़कर रख ले। ऐसा करने से भगवान विष्णु जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। नंबर 15, कहा जाता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है और देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाए। शाम को पेड़ के नीचे दीपक जलाए। इस उपाय को करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। नंबर 16, देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को नींद से जगाने के लिए शंखनाद और घंटा जरूर बजाना चाहिए। जो साल भर एकादशी पर व्रत नहीं करते वह इस दिन व्रत रखे। मान्यता है इससे सभी एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए विष्णु जी को पीली चीज़ों का भोग लगाए। नंबर 17, देवउठनी एकादशी के दिन हल्दी, केला और केसर का दान करना बहुत शुभ होता है। इससे विवाह की अड़चनें दूर हो जाती है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। नंबर 18, देवउठनी एकादशी पर गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। संध्या काल में शालिग्राम तुलसी को हल्दी का लेप लगाकर विवाह कराए। तुलसी को लाल चुनरी ओढ़ाए तथा भगवान विष्णु को पीला वस्त्र अर्पित करें। नंबर 19, तुलसी विवाह के बाद मंगलाष्टक का पाठ जरूर करें। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और पति पत्नी के बीच प्रेम का भाव जागृत होता है। शाम की पूजा के बाद पीला कपड़ा तुलसी में बांध कर रखें। इससे कारोबार में बढ़ोतरी होती है। नंबर 20, अगर आपके नज़दीक भगवान विष्णु का मंदिर नहीं है तो आप भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। देवउठनी एकादशी का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर की साधना आराधना में मंत्र जप का विशेष महत्व होता है।
ऐसे में आज देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। यदि संभव हो तो इस मंत्र का जाप तुलसी या पीले चंदन की माला से करें। नंबर 21, धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें मनोकामना की पूर्ति के लिए। इस दिन दूध मिला हुआ जल भी आप पीपल पर चढ़ा सकते हैं। 22, आप देवउठनी एकादशी का पूरा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में शुद्ध घी का दिया जरूर जलाएं। भगवान विष्णु को अर्पित किए जाने वाले प्रसाद में तुलसी के पत्ते रखें। मान्यता है कि तुलसी दल के बिना भगवान भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। नंबर 23, देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न जरूर कराएं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो सामान्य रूप से पूजा करें। शाम के समय सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और तुलसी नामाष्टक का पाठ करें। तुलसी नामाष्टक स्तोत्र में तुलसी जी के 8 नाम हैं। मान्यता अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी नामाष्टक का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। नंबर 24, इस दिन तुलसी के पास रंगोली बनाकर वहां दीपक जलाएं। इसके बाद तुलसी मंत्र या भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। आप यदि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी 108 बार करते हैं तो आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। नंबर 25, देवउठनी एकादशी पर गायत्री मंत्र का जाप करने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। यदि धन प्राप्ति की इच्छा हो तो भगवान विष्णु को दूध में केसर मिलाकर उससे भगवान को स्नान कराइए। इससे आपके घर में धन का आगमन होने लगेगा। नंबर 26, जिन लोगों की संतान नहीं है वे इस दिन नारायण के सामने घी का दीपक जलाकर संतान गोपाल का 108 बार पाठ करें तो उनके घर जल्द ही बच्चों की किलकारी सुनने को मिलेगी। नंबर 27, एकादशी के दिन पीले रंग के कपड़े, पीले फल व पीला अनाज भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद ये सभी वस्तुएं गरीबों और ज़रूरतमंदों में दान कर दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। नंबर 28, देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व है। यदि पीपल के वृक्ष के पास दीपक जलाए और पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें तो कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। नंबर 29, देवउठनी एकादशी के दिन 7 कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। भोजन में खीर अवश्य शामिल करें। इससे कुछ ही समय में आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होगी। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें।